तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट पहले से एक ना डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, सॉरी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो वो क्या होते हैं, प्राइवेट फन, उसके बाद माई प्रिंट माई नेम, ठीक है, नेम एक्सटेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू क्या, वॉच। ऐसे ही तो होता है यार। नेम, ये आप फंक्शन यहाँ से कॉल कर सकते हो। अगर आप इसमें कोई वैल्यू दोगे तो ये वैल्यू को अपडेट कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो एक बार देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या वॉच प्रिंट होगा। वॉच प्रिंट हुआ। अब वॉच की जगह आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी सुमित। अब देखो, अब ये वैल्यू यहाँ जाएगी, इस फंक्शन को कॉल करेगी, इस नाम को अपडेट कर देगी और इस नाम को प्रिंट कर देगी। वैल्यू दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होती है। क्लासेस को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, क्लास पर्सन, उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, वेल नेम एक्सटेंड स्ट्रिंग कॉमा वेल एज एक्सटेंड इंट। क्या लेगा ये मेरी नॉर्मल क्लास है पर्सन। पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप, कुछ नहीं करना, कमेंट कर दो, इसको हाइड कर देते हैं। वेल पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू पर्सन बड़ी क्लास का नाम। अब ये कुछ पैरामीटर्स मांग रहा है। अब ये पर्सन मैंने बनाया, तो मेरी एज, लेट से कि मेरा नेम सुमित है, कॉमा मेरी एज क्या है 28। अब यहाँ पे चाहो तो प्रिंट नेम में जाके पर्सन डॉट नेम प्रिंट करा सकते हो। अब देखो क्या आता है, सुमित राय प्रिंट कराता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ये नया है तो सुमित राय। तो मतलब जो हमने जिसका ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम क्या है पहले ऑब्जेक्ट का, तो एक तरीके से ये होती है, हम उसकी एज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, कॉमा में। तो ये एज है, इसमें अगर हम लोग कॉन्केटेनेशन यूज़ करें पर्सन डॉट एज, क्या हो जाएगा 28। तो यही है यार। और क्या हो सकता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हो सकता है, मतलब आपने ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल किया किसी क्लास का एक तरीके से। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कब करते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ ये होता है कि जब, जैसे आपने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल दी और आप चाहते हो ना कि मतलब उसमें और भी कैलकुलेशन है और भी वैल्यूज़ हैं, या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है बट ना आपको और भी एडिशनल वैल्यूज़ भेज रही हैं, तो आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है। तो यही मेन यूज़ केस है। तो उसको बनाते कैसे हैं, आई थिंक उसको बनाने के लिए तरीका होता है, एक क्लास हमने डिफ़ाइन कर दी, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नेम स्ट्रिंग एज इंट, कमा उसके आगे क्या ले लें, उसके बाद हाइट इंट, ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। तो उसके बाद दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो अभी ये एरर दे रहा है हमें, क्या एरर दे रहा है, इंसर्ट दिस, आई थिंक इसके बाद इसमें दिस कॉल भी पास होगा, दिस, ये आई थिंक ऐसे नहीं होता है, इसको हटाते हैं, दिस अभी किसको पॉइंट आउट करेगा,
ऐसे करके होगा क्या? एक बार इसका सिंटैक्स देखना पड़ेगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का। तो लेट्स से इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम इसमें लिख रहे हैं, इंसर्ट दिस कर दिया। चलो एक बार कंट्रोल Z और करते हैं, ये हो गया। दिस हमने किया, क्या आ रहा है क्या? से कर सकते हैं क्या? अभी भी एरर दे रहा है। क्या इसको काट सकते हैं क्या? ठीक है, तो जो इसका लिखने का तरीका है वो यही है। दिस जो है पॉइंट आउट करेगा किसको? दिस पॉइंट आउट करेगा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को, इसमें वैल्यू को डालेगा ये। तो ये हो सकती हैं चीज़ें। तो और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक बार और एग्जांपल सोचता हूँ इसके ऊपर। ओके, तो उसका सिंटैक्स ये है। तो बेसिकली इसने क्या किया है कि जब वो कॉल आप कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक डिफाइन करेगा किसको कॉल करना है। डॉट, अगर हम लोग करें डॉट, इसको हटाते हैं एक बार। पर्सन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है उसके पास। आनी चाहिए थी वैल्यू उसके पास। थिंक सेकंड कंस्ट्रक्टर की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये एक डिफरेंट, पर्सन पर्सन माय नेम एज, अगर हम लोग यहाँ पे एक हाइट दें तो ये किसको पॉइंट आउट करेगा? अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है? तो यार सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आपको जो वैल्यूज़ आपको असाइन करनी पड़ेंगी, और ये जो वैल्यू है दिस, वो इसको टारगेट करेंगी और इनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगी। मतलब कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का ये सीन है कि अगर आपको कोई भी एडिशनल पैरामीटर चाहिए जो आपका प्राइमरी लेट्स से कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कहीं यूज़ हो रहा है या नहीं भी यूज़ हो रहा है, आपको नहीं यूज़ करना, आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी मल्टीपल क्लासेस से कॉल हो रहा है, आपको अपनी वैल्यूज़ पास करनी है उसमें। तो उस केसेस में आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप दोबारा भी आई गेस बना सकते हो कितने भी टाइप के। आप थर्ड बनाओगे वो भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में आएगा, बस इसमें कोई पैरामीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। न्यू, तो ये कितने भी टाइप के हो सकते हैं, 5, 10, 50, 60, 70, कितने बना लो। इसकी कोई लिमिट तो पता नहीं की है मैंने, बट समझ गए। तो यही है यार, इसको वीडियो को यहीं रोकते हैं।